जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि मई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। कर्क राशि वालों, मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मित्रों आप जान पाएंगे कर्क राशि वालों कैसा रहेगा आपका करियर का क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय कैसा चलेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा मई के महीने में, एवं वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ, क्या उनके विवाह की योग की शुरुआत होने वाली है मित्रों। कैसा रहेगा आपका जीवन साथी का स्वभाव, किस दिशा में होगी आपकी शादी। साथ ही आप जान पाएंगे कर्क राशि वालों वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, क्या रहेगा आपके लिए भाग्यशाली रत्न मित्रों। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली मित्रों, तो कृपया ये वीडियो बिना स्किप किए हुए बड़े ध्यान से आपको सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों कर्क राशि मई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। कर्क राशि वालों, मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे मित्रों ग्रह गोचर के विषय में और ग्रहों के राजा सूर्य की बात करेंगे मित्रों इस महीने सूर्य ग्रह आपकी जन्म कुंडली के कर्म भाव यानी कि दशम भाव और एकादश भाव में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति कही जाएगी। मई में सूर्य से आप अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं कर्क राशि वालों। वहीं मंगल ग्रह 11 मई तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे और इसे थोड़ी कमज़ोर स्थिति कहा जाएगा। इसके बाद मंगल दशम भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे और यह आपको बेहतर परिणाम देना चाहेंगे। वहीं बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक दशम भाव में और उसके बाद 15 मई से 29 मई तक एकादश भाव में रहेंगे। ये दोनों ही स्थितियां अनुकूल कही जाएंगी मित्रों। 29 मई के बाद बुध का गोचर अपनी राशि में रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में होने के कारण मेले जुले परिणाम दे सकता है मित्रों। ऐसे में बुध आपके लिए अनुकूल अवस्था में होंगे। बृहस्पति देव अपने ही नक्षत्र में और आपके जन्म कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। इसके फलस्वरूप गुरु ग्रह आपको मिले जुले परिणाम देंगे। शुक्र का गोचर 14 मई तक आपके लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेगा। यह बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी मित्रों। इसके बाद शुक्र आपकी द्वादश भाव में चले जाएंगे, इससे आपको थोड़े बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। कर्क राशि वालों, कुल मिलाकर शुक्र इस महीने आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। वहीं शनि ग्रह इस महीने आपको कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। वहीं राहु केतु का गोचर सामान्य तौर पर आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, बल्कि कभी कभार कुछ परेशानी भी कर सकता है मित्रों। इस प्रकार कुछ कठिनाइयों के बाद मई में ज़्यादातर आपको काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि वालों, अब चर्चा करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के मई 2026 ग्रह गोचर क्या संकेत कर रहे हैं। कैरियर की बात करें मित्रों तो आपकी जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल इस महीने आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि 11 मई के बाद कर्क राशि वालों परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने की संभावना है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी कर्म भाव में ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत सफल होगी। वरिष्ठों के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा, लेकिन कुछ वरिष्ठों के साथ आप थोड़े नाराज़ भी रह सकते हैं। वहीं कुछ सहकर्मी या कुछ वरिष्ठ आपके सहयोग में भी तत्पर खड़े रहेंगे। आपको भी इस महीने सहकर्मियों के साथ संबंधों को काफ़ी अच्छे से निभाना होगा मित्रों। व्यापार की बात करें मित्रों तो सप्तम भाव के स्वामी शनि की स्थिति औसत रहेगी, लेकिन बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। इस महीने आप व्यापार में पिछले महीने की तुलना में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि कोई बड़ा जोखिम नहीं लेंगे तो व्यापार अच्छा चलता रहेगा और हानि की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। वहीं छठे भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति औसत रहने वाली मित्रों। इस बीच में सबसे अनुकूल बात यह होगी कि छठे भाव के स्वामी अपने ही नक्षत्र में होकर छठे भाव को देखेगा, जो नौकरी में शुभ फल देना चाहेगा मित्रों। 11 मई तक मंगल ग्रह की दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। ऐसे में वह लोग जिनका काम भाग दौड़ का है या जो लोग फील्ड वर्क करते हैं और अपने वाहन स्वयं चलाते हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता रहेगी मित्रों। दूर स्थान की यात्राओं के दौरान आपको सतर्क रहना होगा। 11 मई के बाद सामान्य तौर पर परिणाम बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार व्यापार या नौकरी के क्षेत्र में परिणाम मिले जुले या औसत से बेहतर रह सकते हैं। दोनों ही स्थिति में शांति के साथ निर्वाह करने पर परिणाम अच्छे हो सकते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर मई 2026 क्या कहता है।
आर्थिक जीवन को देखें मित्रों तो आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र अनुकूल स्थिति में रहेंगे। यह आपको महीने की शुरुआत से लेकर 14 मई तक अच्छा लाभ करवाने का काम करेंगे। 14 मई के बाद शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे, अतः कुछ जरूरी कार्यों में धन खर्च भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी कभी आप लग्जरी वस्तुओं या दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए भी धन खर्च कर सकते हैं। संभव हो तो ऐसा करने के बजाय अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें मित्रों, क्योंकि खर्च कम होंगे, बचत ज़्यादा होगी तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस मामले में दूसरे भाव के स्वामी सूर्य भी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि सूर्य इस महीने पूरे महीने आपको अच्छी अनुकूलता देना चाहेंगे। यदि तुलना करें तो आर्थिक मामले में 15 मई के बाद सूर्य और भी ज़्यादा मजबूती के साथ आपका सहयोग करना चाहेंगे। धन के कारक ग्रह बृहस्पति औसत और लाभेश शुक्र आपको थोड़े बेहतर परिणाम देना चाह रहे हैं। वहीं धन भाव के स्वामी सूर्य आपके पक्ष में रहेंगे, जबकि बृहस्पति देव सामान्य परिणाम दे सकते हैं। इसलिए आर्थिक मामलों के लिए यह महीना औसत से बेहतर रहेगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपके लग्न या राशि के स्वामी चंद्रमा और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति के आधार पर आपका स्वास्थ्य मई में अनुकूल बना रहेगा। वहीं आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य भी अच्छी अवस्था में होंगे और ऐसे में पिछले महीनों में चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी। नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। यदि आप लापरवाही नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। हालांकि मौसम जनित बीमारियां कभी कभी प्रभावित कर सकती हैं, जिन्हें आप सावधानीपूर्वक निर्वाह करके नियंत्रित भी कर सकते हैं मित्रों। कुल मिलाकर इस महीने स्वास्थ्य अनुकूल रहने वाला, फिर भी उचित खान पान अपनाएं रखना जरूरी होगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में मित्रों। मई 2026 क्या कहता है। प्रेम जीवन की बात करें मित्रों तो आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति औसत रहेगी और 14 मई तक शुक्र ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में प्रेम जीवन सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। हालांकि 11 मई के बाद मंगल की दृष्टि के प्रभाव के चलते बेवजह के क्रोध और विवाद से बचने की ज़रूरत रहेगी मित्रों। कर्क राशि वालों, यदि आप थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो अपनी राशि पर दृष्टि डाल रहा मंगल आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं देगा और आप अपने प्रेम जीवन में खुश रहेंगे। प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा मित्रों, अतः शुक्र ग्रह भी आपके प्रेम जीवन को आनंद से भरने वाले रहेंगे। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना पिछले महीने की तरह ही रहने वाला है मित्रों। कोई नई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन पुरानी परेशानियों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। कर्क राशि वालों, बता दें कि 11 मई के बाद सप्तमेश शनि मंगल से अलग हो जाएंगे, क्योंकि मंगल अगली राशि में चले जाएंगे। इस कारण क्रोध और विवाद दोनों में कमी आएगी। साथ ही कोशिश करने पर दाम्पत्य जीवन बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब चर्चा करेंगे पारिवारिक जीवन के विषय में। मई 2026 क्या कहता है कर्क राशि वालों। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी सूर्य इस महीने अनुकूल स्थिति में होंगे। हालांकि दूसरे भाव पर राहु केतु का प्रभाव लगातार बना होगा मित्रों, परंतु इसके बावजूद भी दूसरे भाव के स्वामी सूर्य की अनुकूलता के चलते पिछले महीने की तुलना में यह महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। गलतफहमियां भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। साथ ही लोग एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन नए सिरे से कोई गलतफहमी ना उत्पन्न हो पाए, इस बात की कोशिश भी करना जरूरी रहेगा। वहीं गृहस्थ जीवन के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति अनुकूल रहेगी और इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। ऐसे में आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन मंगल ग्रह की दृष्टि के चलते कभी कभार छोटी मोटी परेशानियां भी रह सकती हैं। कुल मिलाकर आप गृहस्थ जीवन से काफ़ी हद तक अनुकूलता की उम्मीद कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन में बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी। वहीं गृहस्थ जीवन में पारिवारिक जीवन की तुलना में ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं। विशेषकर आग या बिजली से चलने वाले उपकरण कुछ हद तक परेशानी दे सकते हैं आपको। कर्क राशि वालों, आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय। कर्क राशि वालों, आपको हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को नियमित रूप से चढ़ाएं। मंगलवार को गुड़ से बनी हुई मिठाई मंदिर में चढ़ाएं। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं मित्रों। हो सके तो 7.5 रत्ती का मंगल का रत्न मूंगा भी आप धारण कर सकते हैं। अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।